गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमोशंस की, क्योंकि कहीं न कहीं हमारी लाइफ में नेगेटिविटी जो इंक्रीज़ होती जा रही है, इमोशंस उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि हमें पता ही नहीं है, इमोशंस को हम अच्छी तरह समझते ही नहीं हैं, तो उनसे डील कैसे करें? दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द इतने सारे डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी बढ़ती जा रही है। आज हम इस वीडियो में इमोशंस पे डिस्कशन करेंगे। ओके? ओके। इमोशंस क्या है? मेरे अकॉर्डिंग पूछा जाए तो इमोशंस बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, क्योंकि दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। हम इंसान इसीलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। दैट्स व्हाई यही तो हमारे इंसान होने की पहचान है ना, वरना हम क्या हैं फिर? इमोशंस हैं, इसीलिए हम इंसान हैं। हर इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं, हर इंसान के मूड स्विंग्स होते हैं। हर इंसान को, अगर इंसान है तो उसको रोना भी आएगा, गुस्सा भी आएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये है कि 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो अपने इमोशंस को स्टोर करके रखते हैं, और दूसरे होते हैं जो अपने इमोशंस को रिलीज़ करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक जो पर्सन है, वो, समझो उसको कोई भी इमोशंस है, गुस्से का, या उसकी लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी लाइफ में कोई बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन चल रही है। अब उसको क्या, उससे कैसे डील करना है उसको नहीं समझ में आ रहा। पहली बात तो उसको यही नहीं पता कि उस प्रॉब्लम के पीछे उसका कौन-सा इमोशन है। एंगर का मतलब उसको गुस्सा आ रहा है, या फिर उसको रोना आ रहा है, या फिर जेलसी का इमोशन है, या फिर हेट का इमोशन है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये इमोशन कौन-सा है। उसके बाद अगर आप लो फ़ील कर रहे हो, तो किसी भी टाइप का इमोशन हो, किसी भी टाइप का, हर इमोशन को रिलीज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है रोना। हाँ जी, रोना। क्योंकि रोने के बाद आप एकदम रिलैक्स एंड बहुत ही स्ट्रेस फ्री फ़ील करते हो। क्योंकि आपने जो अपने अंदर इमोशन होल्ड करके रखा होता है, वो रिलीज़ हो जाता है आपकी बॉडी से, आपके माइंड से। उसके बाद आप फिर अपने कंफर्ट ज़ोन में वापस आ जाते हो। लेकिन अब होता क्या है, 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो इमोशन को स्टोर करके रखेंगे, नहीं हम ना रोएँगे, ना गुस्सा करेंगे, कुछ नहीं। हम स्ट्रॉन्ग मैन हैं, हम स्ट्रॉन्ग वुमन हैं। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो अपने इमोशन को फ़ील करते हैं, देन उसको रिलीज़ करते हैं, देन वापस अपने कम्फर्ट ज़ोन में वापस आ जाते हैं। देन उनका जो डेली रूटीन है, उसमें वो आराम से जैसे जीते हैं वैसे जीते हैं, आराम से, खुश रहते हैं। तो अब आपको ये समझना है कि जो आपका इमोशन है वो कौन-सा है। सपोज़ किसी ने आपको कुछ बोला, अब किसी ने आपको कुछ बोला, तो आप चाहते तो उसे जवाब भी दे सकते थे कि देखो मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन आपने उसको जवाब नहीं दे पाया। अब आपने क्या किया, वो इमोशन होल्ड करके रख लिया। ठीक है, कई बार होता है कि हम सामने वाले को जवाब नहीं दे पाते हैं, कोई आंसर नहीं दे पाते, ठीक है। आपने इमोशन वो होल्ड कर लिया, लेकिन वो उस इंसान को जाने दो। लेकिन ये इमोशन तो आपने अपने अंदर होल्ड करके रख लिया ना, तो इसको अपने अंदर से रिलीज़ करना ज़रूरी है। अब इसको कैसे रिलीज़ करोगे? इसको या तो आप कि उस इंसान को फ़ोन पे, कॉल पे, या तो उस इंसान से बात कर लो। नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। एक पेपर लो, ऊपर उस इंसान का नाम डालो। अब उस इमेजिन करो कि वो इंसान है। आपके अंदर जो भी गुस्सा है ना, सब उस पेपर पे लिख डालो। गालियाँ भी आ रही है ना, सब लिख डालो। आप गूगल कर सकते हो, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। मैं खु बहुत सारे लोग हैं जो इसको यूज़ करते हैं, मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। गुस्से को रिलीज़ करने का सबसे अच्छा तरीका ये है। एक पेपर लो, ऊपर नाम डालो उस इंसान का, देन आपके अंदर जो भी बात है, जिस भी लैंग्वेज में आप उस इंसान से बात करते हो, जो भी गालियाँ भी आप दे रहे हो ना, लिखो उस पेपर पे,
सपोज़ वो इंसान ही है ये पेपर। उसके बाद आप इतना लाइट फ़ील करते हो, पता लिखते ही लिखते आपका 80% गुस्सा शांत हो जाता है। उसके बाद तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब जब आप वो पूरा कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप इतना स्ट्रेस फ्री फ़ील करोगे और उस इंसान के लिए भी ना हेट फ़ील करोगे ना कुछ कि हाँ, लेकिन आप इतना ज़रूर मेंटेन करोगे कि हाँ, उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है मुझे बस। तो इससे क्या हुआ? इससे आपने अपना इमोशन रिलीज़ कर दिया। लेकिन अगर आपने उस इंसान ने कुछ कहा, अब आप इसको पकड़ के बैठे हो, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे वैसा बोला। अब ये जो एक इमोशन आप होल्ड करके बैठोगे ना, उससे हज़ार इमोशन इंक्रीज़ होंगे। ये आपने इमोशन होल्ड कर लिया कि उसने मुझे कुछ बोला। अब आपने ना तो पेपर पे लिखा, ना उसको रिलीज़ किया, ना किसी को बताया। अब क्या होगा? अब दूसरा इमोशन होगा, उस इंसान के लिए आपके अंदर हेट बढ़ेगा। उसके बाद उस इंसान के लिए आपके अंदर जेलसी बढ़ेगी। ये जो स्टोर करके रख रहे हो ना, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको खुद को होगी। यही जो इमोशन है ना, धीरे-धीरे आपका ट्रॉमा बन जाएगा और इसी इमोशन को आप ना हफ्ते निकल जाएँगे, महीने निकल जाएँगे, साल निकल जाएँगे, आप इसको रिलीज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आपने होल्ड कर लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि इमोशन को रिलीज़ करना सीखो और इमोशन रिलीज़ करने का सबसे अच्छा तरीका है रोना। रोने से इंसान इतना लाइट फ़ील करता है, स्ट्रेस फ्री और इतना रिलैक्स फ़ील होता है। ये जितने लोग लोनली अकेला फ़ील कर रहे हैं ना या लो फ़ील कर रहे हैं खुद को, मेरे कहने से एक बार रो के देखना। ट्रस्ट मी, आपके अंदर जितना भी मतलब अंदर इमोशन होगा ना वो निकल जाएगा। उसके बाद आप इतना लाइट फ़ील करोगे कि आप अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाओगे। अब जो दूसरे तरीके के इंसान होते हैं, उनके लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, ठीक है, उन्होंने कहा नेगेटिव सिचुएशन चल रही है, एक्सेप्ट किया उसको, उन्हें भी मूड स्विंग हो रहे हैं, उन्हें भी लो फील हो रहा है, लेकिन उनको रोना आ रहा है, तो उन्होंने रो लिया। एक कमरे में अकेले बैठ के रो लिया। इससे क्या हुआ? उन्होंने अपना इमोशन रिलीज़ कर दिया, देन उसके बाद वो वापस आ गए अपने कम्फर्ट ज़ोन में। उस इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उस सिचुएशन को उसने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, क्योंकि उसने उस इमोशन को रिलीज़ कर दिया था। रिलीज़ करने का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अगर आपको अभी जस्ट अभी रोना आ रहा है तो अभी रो लो। मैं बस ये कह रही हूँ कि अपने अंदर से निकालो बस। जब भी आपको टाइम मिले बस वो अपने अंदर से रिलीज़ बाहर निकाल दो वो गुस्सा, वो जेलसी जो भी है। जब तक आप इसको पकड़े रहोगे ना, तो इमोशन स्टोर होता रहेगा और जब इमोशन स्टोर होता रहेगा ना, वो ट्रॉमा बन जाएगा और यही ट्रॉमा बाद में डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी का रूप ले लेता। ऐसे ही नहीं होता है डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, उसके साइकिल पूरी बनती जाती है, तब जाके वो पूरा वर्ड डिप्रेशन बनता है, तब जाके पूरा वो फ़ील होता है, आपकी लाइफ़ में इफ़ेक्ट डालता है। सो दूसरा जो इंसान है जो अपने इमोशंस को रिलीज़ करता है ना, वो अपनी लाइफ़ में उसकी जो सिचुएशन है उसकी लाइफ़ में इफ़ेक्ट नहीं डाल पाती और उसके ऊपर भी इतना हावी नहीं हो पाती है। लेकिन जो पहले वाले होते हैं, जो इमोशंस अपने स्टोर करके रख लिया, मतलब कई लोग तो ऐसे होते हैं उनको अंदर से रोना आ रहा है, लेकिन फिर भी नहीं, नहीं, मैं नहीं रोऊँगा। आई एम द स्ट्रॉन्ग, आई एम द स्ट्रॉन्ग। नहीं, यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आप इंसान हो और इंसान के इमोशंस होते हैं और इमोशंस को एक्सप्रेस करना, बाहर निकालना ज़रूरी होता है। तो सबसे अच्छा तरीका है रोना, ठीक है? अब यहाँ पे हमने बहुत सुना है ये चीज़ कि लड़के नहीं रोते, लड़के नहीं रोते। ठीक है, लड़के नहीं रोते हैं, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि लड़कियों को सबके सामने नहीं, लड़का हो या लड़की सबको अपने अकेले में रोना है।
अकेले में मैं ये चीज़ और आपको डिस्कस करूँगी कि रोने का मतलब ये नहीं है, भले ही आप किसी के सामने रो लो, आपका पार्टनर हो, आपका फ्रेंड हो, आप लेकिन तब आप हील फील नहीं करोगे, तब आप लाइट फील नहीं करोगे। आप एक अंदर से एकदम लाइट फील तभी करोगे जब आप अकेले में रोओगे। ट्रस्ट मी, ये वर्क करता है और बहुत अच्छे से वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि कितना भी बड़ा लाइफ कोच हो, कितना भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, कितना भी बड़ा इंसान हो, हर इंसान की लाइफ में सिचुएशन आती है नेगेटिव, हर इंसान को नेगेटिविटी फील होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, उसको भी रोना आता है, गुस्सा आता है। लेकिन कुछ लोग उसको अपने ऊपर हावी होने देते हैं, कुछ लोग इमोशन रिलीज कर देते हैं, वो नहीं अपने ऊपर हावी होने देते हैं। अब जो पहले वाले हैं, वो जो स्टोर करके पकड़े हैं ना, वो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं उस इमोशन से। हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, सालों बीत गए, लेकिन उसी इमोशन को पकड़ के बैठे हैं। तो इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगी। ये जब ट्रॉमा बनता है ना, इसी से फिर आपको मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, फिर आप डिजीज क्रिएट कर लोगे अपनी बॉडी में, बीमारियां बढ़ेंगी। फिर ऐसे ही नहीं हो जाती हैं बीमारियां, आप खुद क्रिएट करते हो अपनी बॉडी में बीमारियां। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इमोशन को रिलीज करो, और इमोशन रिलीज करने का सबसे अच्छा तरीका है रोना। प्लीज, मैं मैं तो कहती हूँ कि भाई रो, जितना रोना है रो लो। 2 दिन आपको रोना आ रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रो लो, लेकिन उसके बाद फिर आप वापस आ जाओगे। लेकिन अगर आपको रोना आ रहा, आप नहीं रो रहे हो ना, वो सालों में कब कन्वर्ट हो जाएगा, और वो आपको कितनी तकलीफ देगा आपको नहीं पता। और पता भी होगा बहुत लोगों को, बहुत लोगों को ये पता है। सो प्लीज, अपने इमोशन को स्टोर मत करो, उसको रिलीज करो। रोना आ रहा है, प्लीज रो, क्योंकि उसके बाद अपने इमोशन रिलीज कर दिया, दैट्स व्हाई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद आपका माइंड भी काम करता है कि अब इस सिचुएशन में क्या करना है, इसको कैसे डील करना है। लेकिन जब आप हैवी हार्ट लेके प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने जाते हो ना, तब भी कोई फर्क नहीं, उल्टा वो और बढ़ेगी, प्रॉब्लम और बढ़ती है, लोग और आपको परेशान। कोई अच्छा भी आपके साथ अच्छी तरह बात भी करेगा ना, फिर भी आपको उस इंसान पे गुस्सा आएगा, क्योंकि आपने वो एंगर का गुस्सा होल्ड करके रखा हुआ है अभी तक। दैट्स वाई। सो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप जो सिचुएशन आई है नेगेटिव, उसके इमोशंस को आप इमोशंस के हैंडल करने में आपको कितना टाइम लग रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, या फिर आपको 15-15 महीने, 20-20 महीने लग जा रहे हैं। ये क्या है? इट्स नॉट गुड। सो प्लीज, आई होप मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, इसके बाद भी मैं इमोशंस पे एक और वीडियो बनाऊंगी। सो बाय।